गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 का पाठ संख्या 5 पढ़ेंगे। हिंदी में यह कविता बड़ा ही शिक्षाप्रद है। इसका शीर्षक है कांटों बनाम फूल। कांटों बनाम फूल, दोनों में बड़ा ही गहरा संबंध है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी लिखे हैं इसको। इस कविता को कौन लिखे हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय। वाह वाह, सिंह भी और उपाध्याय भी। और इनका कवि नाम है हरिओध। क्या लिखते हैं? जन्म लेते हैं एक में, जन्म लेते हैं जगह एक में। समझ सकते हैं? एक ही पौधे उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांदनी भी। एक सी है चांदनी है डालता। वाह, माने गुलाब के पौधा आप देखे होंगे, उसी पौधे में एक ही पौधा में फूल भी होता है, एक ही पौधा में कांटे भी होते हैं। ये नहीं कि कांटा के अलग डाल निकलती है और फूल के अलग डाल निकलती है ना। एक ही क्या चीज में, एक ही पौधा में, और एक ही पौधा के एक ही टहनी में, जिस टहनी में फूल खिलते हैं उसके नीचे कांटे भी होते हैं। ये कहता है। और रात की चंद्रमा की चांदनी प्रकाश दोनों पर समान रूप से पड़ते हैं। जब मेघ बरसते हैं, मेघ माने बादल जब बरसते हैं, अब आगे देखिए, मेघ उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही। पर सदा ही यह दिखलाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं। प्यारे बच्चों, अब समझिएगा, मेघ भी एक सा बरसते हैं। जो मेघ जब बरसते हैं तो बूंद गुलाब के फूल में जाते हैं, वही कांटे में भी जाते हैं, है ना। हवाएं भी जब पूर्वा हवा चलते हैं तो दोनों को वही हवाएं, पछिया हवा चलते हैं तो दोनों को एक ही हवाएं मिलती है ना। सब चीज एक सा होते हैं, लेकिन उन दोनों का ढंग एक सा नहीं होते हैं। दोनों का ढंग विपरीत होते हैं। जो अगले कड़ी में आप देखिएगा, छेद कर कांटा किसी की अंगुलियां, फाड़ देते हैं किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौरे का है बेध देता श्याम तन। प्यारे बच्चों देखिएगा, माने कांटे जो है क्या करते हैं, किसी की अंगुलियां बेध देते हैं, उसमें छेद कर देते हैं। कभी देखे होंगे गुलाब का फूल तोड़ने के लिए गए, कांटे गड़ गए, कैसे एकदम चीख उठते हैं। किसी के वसन, वसन मतलब कपड़ा, किसी का कपड़ा फट जाता है, उसी में फंस गया, ऐसे किया था फट गया, फट जाते हैं। और जो तितलियां, रंग बिरंग की तितलियां हैं, उस कभी गुलाब के फूल पर बैठती है, खुशी से उड़ती है, तो उसमें कांटे में फंस करके उसकी पंख को कतर देते हैं। पर माने पंख कतर देते हैं। और भौरे का, भौरा देखे होंगे, जो काले काले रंग का श्यामल भौरा है, वो गुलाब पर जब बैठते हैं, कभी खुशी से उछलते हैं तो कांटे उसमें लग जाते हैं। तो उसका श्यामल तन, तन माने शरीर, सांवले शरीर के भी भेद देता है।
अब देखिए ये कांटे का गुण है और फूल का गुण क्या है? फूल लेकर तीतलियों के गोद में भौरे को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधी और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। अब समझ सकते हैं दोनों में कितना अंतर है। फूल तितलियों को गोद में लेकर करके तथा भौरों को अपना अनूठा रस को, मकरंद को, उसमें जो गंध है उसको क्या करते रहते हैं? रस को पिलाते हैं। कौन? गुलाब, कौन? फूल। इस तरह से करते हैं। और अपने सुगंध, सुगंध के मतलब क्या होता है? खुशबू। अपने खुशबू और निराले रंग से, है ना, हमेशा जो कली है, कली के जी खिल जाते हैं, या किसी व्यक्ति के उनके रंग और सुगंध से दिल खिल जाते हैं। कितना अंतर है। जैसे दूर से फूल देखते हैं लोग, उसकी ओर हाथ लपका देते हैं, उसको क्या करने के लिए? गंध को लेने के लिए। लेकिन कांटे की देख करके किसी को हाथ लपकते हुए देखेंगे? नहीं। अब आगे कहते हैं, है खटकता एक सबकी आंखों में, दूसरा है सोहता सुर सिर पर, किसी तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। वाह प्यारे बेटे, क्या कहते हैं कि एक जो है हमेशा उसका भय खटकते रहता है, खटकता है, माने चुभता है, बुरा लगता है। कांटा हमेशा, है ना, किसी के दिल में या हर लोगों के दिल में वो खटकता है, बुरा लगता है ना। और दूसरा जो गुलाब है, जो फूल है, वह क्या? सूर्य शीश, माने देवताओं के सर पर वह चढ़ता है। देखते ना, पूजा करते तो ओम पुष्पम समर्पयामि, पंडित जी पुष्प को समर्पण कर देते हैं। कहाँ? क्या चीज पर? फूल को देवताओं के सिर पर। तो कहता सूर, सूर माने देवता, शीश पर, देवताओं को शीश पर वो चढ़ता है। समझ सकते हैं? दोनों तो एक ही कुल के होते हैं। कांटे भी गुलाब के कुल के और फूल भी गुलाब के कुल के। लेकिन अब समझ सकता है, कुल का महानता कोई काम नहीं देता है, उसका अपना गुण क्या होता है वही काम देता है। इसलिए मनुष्य को अपना गुण को बिखेरना चाहिए, जिससे लोग आकर्षित हो सके। कांटे की तरह नहीं बनना चाहिए। कैसा बनना चाहिए? फूल की तरह खुशबूदार, आकर्षित बनना चाहिए। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को आपको याद रख लेना है। और आप देख रहे हैं ये जो गुलाब का फूल देखिए, है ना। इस चैप्टर पूरे आपका समाप्त हो गए। इसके प्रश्नोत्तर भी सब कर लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।